त्रिलोकपुरी 501 रुपए श्री कैलाश परेवा 13/400 त्रिलोकपुरी। 2100 रुपए श्री अतर सिंह जी बिल्लू जी 14/500 साइकिल साई केवल वाले। और इनकी तरफ से महाराज जी की रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। केवल वालों की तरफ से कमरा दिया गया है महाराज जी के लिए। 501 रुपए श्री प्रमोद कुमार धर्मपत्नी श्री चंदा देवी 14/72 त्रिलोकपुरी। 101 रुपए श्री अमित गुप्ता जी 13/460 त्रिलोकपुरी। 501 रुपए श्री ज्ञानचंद जी धर्मपत्नी सीता देवी 13/47 13/4 त्रिलोकपुरी। 201 रुपए आराध्या 13/3 त्रिलोकपुरी। 1100 रुपए श्रीमती सुधा देवी पुत्र गोयल भोपाल कैलाश हॉस्पिटल वाले। 3100 रुपए श्री सत्य प्रकाश धर्मपत्नी उषा देवी 14/13 त्रिलोकपुरी। 2100 रुपए श्री ताराचंद जी अग्रवाल 5 ब्लॉक त्रिलोकपुरी। 1100 रुपए भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ की तरफ से 5 ब्लॉक त्रिलोकपुरी। पप्पू कोरी 13/14 101 रुपए त्रिलोकपुरी। श्री मनोज कुमार शर्मा 14/21 त्रिलोकपुरी 101 रुपए का दान देते हैं। 501 रुपए श्री संत राम जी धर्मपत्नी श्री राजवती 14/51 त्रिलोकपुरी। 51 रुपए सचिन कुमार 13/53 त्रिलोकपुरी। 501 रुपए श्री पंचमलाल जी मंजूवाला जी कोटला निवासी उनकी तरफ से 501 रुपए का दान देते हैं। और सभी के लिए एक बार जोर से ताली और पूरी बारात की तैयारी करते हुए झांकी अभी तैयार हो रही है। सबको बारात में चलना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा खा जाता है। सुदामा को यहाँ श्राप लग जाता है। हक परायो काय के गुरु माता ने श्राप दे दिया सुदामा को कि हे सुदामा हक परायो काय के तोहे यही मिलेगी सीख होए दरिद्री आज से सुदामा तू घर घर मांगे भीख। एक मुट्ठी चने कृष्ण के हिस्से के चनों को सुदामा खा गया तो गुरु माता ने श्राप दे दिया कि सुदामा तैने दूसरे के हिस्से को पान किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं। तभी तो भक्तों आपने कहीं भी गुरु माता का नाम आगे आते हुए नहीं देखा होगा। आज गुरु माता ने सुदामा को श्राप दे दिया। सुखदेव जी बता रहे कि राजन सुदामा हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि कन्हैया हे भैया श्राप तो तेने मुझे दिलवा दिया, लेकिन मुझे ये तो बता दे कि ये श्राप मेरे ऊपर कब तक रहेगा। सुदामा ने कहा, कन्हैया कहने लगे कि देख भैया सुदामा हम गुरु के आश्रम से जब हमारी विद्या पढ़ने के बाद में घर चले जाएंगे और उसके बाद तू जिस दिन मेरे पास लौट करके आ जाएगा उसी दिन तेरा सारा दरिद्र दूर हो जाएगा सुदामा। अब तो राजन सभी विद्यार्थी अपनी अपनी विद्या को पूरा करते हुए अपने अपने घर जा रहे हैं। इधर बलराम और कृष्ण भी अपने घर जाना चाहते हैं तो सांदीपन गुरु के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि गुरुदेव हमारी विद्या पूर्ण हो गई है, तुम गुरु दक्षिणा में लेना चाहते हो तो मांग सकते हो गुरुदेव। उसी समय सांदीपन गुरु ने कहा कि कन्हैया हे कृष्ण अगर तू मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो मेरा बरसों पहले एक पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया था। अगर तू मुझे देना चाहता है तो मेरे मरे हुए पुत्र को वापस लौटा करके दे कन्हैया। अब तो राजन अपने गुरु दक्षिणा पूरा करने के लिए राजन कन्हैया और सीधे यमलोक पहुंच जाते। यमदूत के पास में जाकर के अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को लेकर के आते हैं और लाकर के गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को लाकर के प्रदान करते हैं।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव महामुनि बताते हैं कि राजन इस प्रकार से और कन्हैया अपनी विद्या को पूरा करने के बाद में मथुरा में वापस चले आते हैं। यहाँ मथुरा में कन्हैया का सबसे प्रिय दोस्त मित्र है राजन, जिसका नाम सुदामा। सुखदेव जी महाराज बता रहे कि राजन आज उद्धव जी महाराज कन्हैया के सबसे प्रिय मित्र मथुरा में रहा करते। एक दिन की बात है राजन, ये कन्हैया एक जगह पर बैठे हैं और कन्हैया बैठे बैठे रो रहे हैं। उद्धव जी महाराज ने जाकर के कन्हैया से पूछा कि भैया कन्हैया, आज क्या बात है जो तुम रो रहे हो। उसी समय कन्हैया कहने लगे कि भैया उद्धव, आज मुझे मेरे उन ब्रजवासियों की याद आ रही है जिनको मैं परसों का वादा करके आया हूं, लेकिन मुझे बरसों गुजर गए, मैं उनके पास में मिलने तक नहीं गया। उद्धव जी महाराज निरंकार को मानते, साकार को नहीं मानते। राजन उद्धव जी महाराज से कन्हैया कह रहे कि भैया उद्धव, मेरा एक संदेशा है और ये संदेशा तो लेकर के ब्रजवासियों को कन्हैया मेरी मैया से कहियो, तेरो रोवे कन्हैया मेरी मैया से कहियो, तेरो रोवे कन्हैया। मेरी मैया से कहियो, तेरो रोवे कन्हैया। रोवे कन्हैया तेरो रोवे कन्हैया। मेरी मैया से कहियो, तेरो रोवे कन्हैया। तेरो रोवे कन्हैया, रोवे कन्हैया तेरो रोवे कन्हैया। मेरी मैया से कहियो, तेरो रोवे कन्हैया। मेरी मैया से कहियो, तेरो रोवे कन्हैया। हमारा कन्हैया आ गया है। उद्धव जी कहने लगे कि भैया ग्वाल वालों, मैं कन्हैया का परम मित्र उद्धव हूं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम कन्हैया के लिए इतने क्यों रो रहे हो। वो तो एक साधारण मनुष्य है और एक साधारण मनुष्य के लिए तुम इतनी क्यों रो रहे हो। उसी समय राजन ग्वाल वाले समझा रहे कि भैया उद्धव, तू नहीं जानता, जब से कन्हैया हमको छोड़ करके गए, जब से आप ये समझ लीजिए कि हमारी देह में से प्राण निकल गए हैं और हम बिगर प्राणों की ही देह यहाँ बैठे हुए हैं। आज राजन ग्वाल वाल साथ जाकर के बाबा नंद के द्वारे पर पहुंच जाते हैं। उद्धव जी महाराज को अपने सीने से लगा करके बाबा नंद रोने लग जाते हैं कि बेटा कन्हैया। उद्धव जी बार बार कह रहे कि मैं तुम्हारा कन्हैया नहीं हूं, लेकिन बाबा नंद नहीं सुन रहे हैं और कह रहे कि बेटा कन्हैया, तो इतने दिनों तक परसों का नाम लेकर के गया था और बरसों गुजर गए, बेटा कन्हैया कितने दिन में आया है। बार बार उद्धव जी कह रहे कि बाबा मैं तेरा कन्हैया नहीं हूं, मैं तो उसका मित्र उद्धव हूं। बाबा कह रहे हैं कि भैया उद्धव, अगर तू कन्हैया नहीं है तो मेरे कन्हैया कब आएंगे, मुझे ये तो बता दे कि वो कितने दिन में आएगा लौट करके। उद्धव जी महाराज कह रहे कि बाबा अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी भी लौट करके कन्हैया नहीं आएगा। इतना जब कहा तो सभी ब्रजवासी यहाँ इकट्ठित हैं राजन, और सभी ब्रजवास की जो जितनी भी जो गोपियां हैं वो इकट्ठी होकर के आ जाती हैं कि हमारे पति कंस को कृष्ण ने मार दिया। अब तो राजन कंस के मरने के समाचार जब जरासंध सुनता है तो जरासंध आज कन्हैया के ऊपर राजन और अपनी सेना को लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर देता है और कन्हैया जरासंध को यहां से हरा करके वापस भेज देते हैं। ये राजन 17 बार जरासंध 17 बार चढ़ाई करता है और 17 बार भगवान जरासंध को हरा देता है। 18वीं बार जरासंध ने अपने यहाँ पर ब्राह्मणों को जाप करने पर बिठा रखा है और ब्राह्मणों से कह दिया कि ब्राह्मणों, अब की बार अगर मैं कन्हैया से हार गया तो मैं तुमको एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा।
अब तो राजन भगवान ब्राह्मणों ने भगवान का भजन करना तो छोड़ दिया और भगवान से एक ही प्रार्थना करने की, कन्हैया आज तुम जरासिंध से हार करके युद्ध में से भाग जाना कन्हैया, नहीं तो ये हमको मार देगा। अब तो राजन जरासिंध 18वीं बार जब चढ़ाई कर रहा है तो जरासिंध का एक मित्र है जिसका नाम कालियवन है, वो भी जरासिंध के साथ में अपनी सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर रहा है। हे राजन 18वीं बार जब यहाँ चढ़ाई करते हैं तो भगवान थोड़ी देर तो युद्ध करते हैं और थोड़ी देर के बाद में कन्हैया युद्ध छोड़ करके भाग जाते हैं। बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान की जय हो। आज यहाँ से रण छोड़ करके भगवान भाग जाते हैं। कालियवन ने जब देखा कि भगवान कन्हैया भाग गया है तो कालियवन कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रहा है। आगे आगे कन्हैया दौड़े जा रहे हैं। दौड़ते हुए कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया कि हमारे लिए समुद्र के अंदर एक पुरी बना करके तैयार करो। विश्वकर्मा जी ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने अपनी योग माया से सभी यादवों को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया और कालियवन के सामने भगे हुए चले जा रहे हैं। हे राजन दौड़ते दौड़ते कन्हैया काले पहाड़ की गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कालियवन पीछे पीछे जा रहा है और कन्हैया काले पहाड़ की गुफा में जब प्रवेश कर जाते हैं राजन, तो अगर आगे जाकर के कन्हैया ने देखा कि इस गुफा के अंदर एक मनुष्य सोया हुआ है। उसी समय भगवान ने अपनी पीतांबरी को लेकर के और उस सोए हुए पुरुष के ऊपर उठा दिया राजन। और कन्हैया तो आगे चले जाते हैं और पीछे से कालियवन आकर के सोए हुए पुरुष के ऊपर से उस पीतांबर को हटा देता है। और जैसे ही वो सोया हुआ पुरुष नेत्र खोलता है राजन, जैसे ही वो कालियवन वहीं पर जल करके भस्म हो जाता है और वो सोया हुआ पुरुष भगवान का भजन करता हुआ अपने परम धाम को चला जाता है। इस पर परीक्षक जी महाराज सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे कि वो सोया हुआ पुरुष कौन था और इस गुफा में आकर के क्यों सोया, इसका क्या कारण था। इस पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन एक बार देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ तो उसमें मुचकुंद नाम के राजा ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया और उस युद्ध को देवता जीत जाते हैं। देवताओं ने मुचकुंद से कहा कि भैया मुचकुंद, तेने दिन रात हमारे साथ में युद्ध किया है, तू सोया तक नहीं, अब तू क्या मांगना चाहे सो मांग सकता है। मुचकुंद ने कहा कि प्रभु देवताओं, मैं तो बहुत दिनों से सोया नहीं हूं, मुझे तो कोई एकांत का ऐसा स्थान बता दीजिए जहां मैं जाकर के शांति से सो सकता हूं। देवताओं ने कहा कि जाओ तुम काले पहाड़ की गुफा में सो जाना और जो भी तुमको जिस दिन आकर के जगाएगा वो ही जल करके भस्म हो जाएगा। आज उसी कालियवन ने जाकर के मुचकुंद को जगाया और कालियवन यहाँ पर जल करके भस्म हुआ। सुखदेव जी बता रहे कि राजन यहाँ पर कालियवन को भस्म करते हुए और मुचकुंद को कृपा करते हुए और भगवान द्वारका में जाकर के निवास कर रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब कन्हैया द्वारका में है, आप जाइए बारात के लिए।